गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में अपने चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 3 है। पेज नंबर कौन सा है? 22। पेज नंबर है 22 22 और क्वेश्चन नंबर 3। पाठ के अनुसार इन घटनाओं का क्रम लिखिए। जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो कहानी है उसके अनुसार लिखना है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो ये है, अगस्त्य मुनि ने समुद्र को हथेली पर उठा लिया। टिटहरी अंडे वापस पाकर खुश हो गई। टिटहरी समुद्र में रेत डालने लगी। टिटहरी ने अंडे दिए और समुद्र अगस्त्य मुनि से डर गया। तो सबसे पहले क्या हुआ था? टिटहरी ने अंडे दिए थे। क्या हुआ था? टिटहरी ने अंडे दिए थे। फिर उसके बाद टिटहरी समुद्र में रेत डालने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगस्त्य मुनि ने समुद्र को हथेली पर उठा लिया। फिर समुद्र अगस्त्य मुनि से डर गया। फिर टिटहरी अंडे वापस पाकर खुश हो गई। तो नंबरिंग कैसे आएगी इसकी? थ्री, 5, 2, 1 और 4। ठीक है, इस तरह से नंबर डाल लीजिए। 3, 5, 2, 1, 4। क्योंकि सबसे पहले टिटहरी ने अंडे दिए थे। फिर टिटहरी समुद्र में रेत डालने लगी। फिर उसके बाद अगस्त्य मुनि ने समुद्र को हथेली पर उठा लिया। फिर उसके बाद हुआ था समुद्र अगस्त्य मुनि से डर गया और टिटहरी अंडे वापस पाकर खुश हो गई। ठीक है, इस तरह से आपको नंबर उसमें फिल करने हैं। फिर पेज नंबर 22 पर ही है सेकंड क्वेश्चन। इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप लिखने हैं आपको। बहुवचन क्या होते हैं? जहां एक से अधिक का बोध होता है, संख्या का बोध होता है। जैसे मैंने ये बोला, ये क्या है? पेन है, कलम है ना? तो ये कितनी है? एक है, तो ये क्या होगी? एक वचन होगी। और मैंने एक से अधिक लिया, ठीक है, तो ये क्या होंगी? बहुवचन। ओके, तो यहां हमें क्या लिखना है? बहुवचन रूप लिखने हैं। जैसे अंडा है, अंडा एक वचन है। एक अंडे की एक अंडा है तो एक की बात हो रही है यहाँ, है ना? तो अगर एक से अधिक है अंडे, तो क्या बोलेंगे? उनको अंडे बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? अंडे। तो उसके आगे क्या लिखोगे? अंडे। ओके, फिर है लहर। लहर पेज नंबर 22 पर है। लहर, लहर का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? लहर का हमने बहुवचन बनाया, लहरें। लहरें, ये ध्यान रखना, इस पर बिंदी भी आएगी। लहरें, बिंदी आएगी इस पर। के नेक्स्ट है गे, जोड़ा। जोड़ा का बहुवचन
जोड़े, जोड़ा का बहुवचन क्या होगा? जोड़े। इस पर बिंदी नहीं आएगी। जोड़े। बात, बात, बातें, इस पर बिंदी आएगी। बातें, ठीक है, बातें। ये हमने बहुवचन रूप बनाए इनके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो शब्द संज्ञा हैं, इनमें से जो शब्द संज्ञा हैं उन पर गोले लगाइए। जो शब्द संज्ञा हैं उन पर आपको गोले लगाने हैं। इनमें संज्ञा शब्द हैं जैसे अभिमान, और क्या है साइड में? अभिमानी, अभिमान, अभिमानी। एक संज्ञा है और एक क्या है? विशेषण है। इसमें एक शब्द संज्ञा है और एक विशेषण है, अभिमानी। ठीक है, हम वाक्य बनाकर देख लेते हैं। वाक्य बनाकर देख लेंगे कि कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? नाम सूचक शब्दों को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा कौन सी है? इसमें हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसमें भाववाचक संज्ञा है, पेज नंबर 22 है हमारा। ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा है और विशेषण है। तो हम वाक्य बनाकर देखेंगे। अभिमान, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। अभिमानी, रावण अभिमानी था, रावण अभिमानी था। तो अभिमानी शब्द रावण की विशेषता बता रहा है। रावण कैसा था? अभिमानी था। ठीक है, तो हमारा संज्ञा कौन सा होगा? अभिमान, अभिमान। उस पर गोला लगाइए। अभिमान पर आपको क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक है, अभिमान पर सर्कल करना है आपको। नेक्स्ट है अहंकार और अहंकारी। ठीक है, ये भी सेम ऐसा ही है। रावण अहंकारी था। कैसा था? विशेषता है अहंकारी, है ना। कैसा था? अहंकारी था। तो इसमें आप में संज्ञा क्या होगी? अहंकार। अहंकार, अहंकार पर आप सर्कल कर दो। ओके, फिर है विशाल और विशालता। विशाल, पर्वत विशाल है यानी बड़ा है, पर्वत विशाल है। तो पर्वत की विशेषता है कि वह विशाल है, बहुत बड़ा है ना। विशेषता है तो वो तो विशेषण हो गया। विशालता, विशालता क्या होगी? संज्ञा होगी। तो हमें विशालता, विशालता पर सर्कल करना है। घमंड, घमंडी, घमंड और घमंडी। इसी तरह से रावण घमंडी था। ठीक है, तो रावण की वो भी विशेषता हो गई, कैसा था? घमंडी था। ठीक है, तो वो विशेषण हो गया। इसमें संज्ञा क्या होगा? घमंड। ओके, अब इधर साइड में देखिए चिंता, चिंतित, चिंता और चिंतित। इसमें चिंता शब्द है वो संज्ञा है। ओके, दया, दयालु, दया, दयालु। जैसे साधु बहुत दयालु था। तो साधु कैसा था? दयालु था। ठीक है, उसकी विशेषता है। तो इसमें संज्ञा क्या होगी? दया।
संज्ञा क्या होगी? दया। इसी तरह से शक्ति, शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्ति और शक्तिशाली। राम बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है। तो राम की विशेषता है कि क्या थे वो? शक्तिशाली। तो विशेषण हो गया शक्तिशाली और संज्ञा हो गई शक्ति। शक्ति पर सर्कल कर दो। इसी तरह से नेक्स्ट है कमजोर, कमजोरी, कमजोरी। यह व्यक्ति बहुत कमजोर है। व्यक्ति कैसा है? कमजोर है। व्यक्ति की विशेषता है कि वो कैसा है? कमजोर है, ठीक है। तो इस पर यहां संज्ञा क्या होगी? कमजोरी, कमजोरी। इस पर सर्कल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कुछ शब्द सर्वनाम आपने पहले भी पढ़े होंगे। संज्ञा था सर्वनाम जो दोनों हैं आपने पहले पढ़ी हैं। संज्ञा भी पढ़ी है, सर्वनाम भी पढ़ी है, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहेंगे हम? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मोहन स्कूल गया, मोहन ने पढ़ाई की, मोहन ने किताब निकाली। बार बार मोहन का नाम आ रहा है तो सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है क्या? सुनने में भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो मोहन की जगह, यानी मोहन संज्ञा है, नाम है, ठीक है। मोहन की जगह हमने बोला मोहन स्कूल गया, ठीक है। उसने किताब निकाली। तो उसने जो मैंने शब्द यूज किया है, शब्द जो मोहन की जगह उसने मैं प्रयोग में लाई हूं, तो वो क्या होगी? सर्वनाम होगी, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हमें इन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। वह घमंड में चूर था, वह घमंड में चूर था। यहां किसी का नाम नहीं है, वह लिखा हुआ है। अगर होता रावण घमंड में चूर था तो रावण क्या था? संज्ञा थी। उसकी जगह वह लिखा हुआ है तो वह क्या होगा? सर्वनाम। वह क्या होगा? सर्वनाम। 4th का कै है, उसमें क्या आएगा? वह। वह क्या है? सर्वनाम। फिर है, मैं समुद्र को सुखाकर दम लूंगी। यहां सर्वनाम क्या है? मैं। यहां सर्वनाम क्या है? मैं। है मैं उस पर अंडरलाइन करो। समुद्र ने मेरे अंडे हड़प लिए हैं। समुद्र ने मेरे अंडे हड़प लिए हैं। तो इसमें क्या आएगा? मेरे। मेरे क्या है? सर्वनाम है, उसके नीचे अंडरलाइन करो आप। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। तुम्हारा, इसमें तुम्हारा शब्द जो है वो सर्वनाम है, उस पर अंडरलाइन करो। ओके। हम शक्तिशाली और विशाल हैं। हम शक्तिशाली और विशाल हैं, इसमें सर्वनाम होगा हम। समुद्र ने उसका मजाक उड़ाया। समुद्र ने उसका मजाक उड़ाया। तो उसमें उसका जो शब्द है वह सर्वनाम है। तो इन पर हमने अंडरलाइन की, ठीक है। सर्वनाम शब्दों पर को रेखांकित कीजिए। हमने जो सर्वनाम शब्द थे उनको रेखांकित किया है। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिफ्थ, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। समुद्र के समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है सागर, जलधि, दरिया, सरोवर, नदी, वारिद। सागर, जलधि। सागर समुद्र को कहते हैं, जलधि भी समुद्र को ही कहते हैं, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। दरिया और सरोवर नदी को कहते हैं, नदी, वारिद ये उसको कहते हैं, नदी को ही कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर आप टिक कर देंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, सागर और जलधि। नेक्स्ट है जीवन शब्द का विलोम शब्द। जीवन, जीवन का मृत्यु, जीवन का क्या होगा विलोम? मृत्यु। सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। मृत्यु पर आप है ना राइट का निशान लगा दें। पूरे रे पदेन से बना संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। रे पदेन यानी पैरों में जो रे लगा हुआ है। ठीक है, पैरों में जो नीचे जो रे लगता है तो किस शब्द पर लगा हुआ है? व्यर्थ, थे पर ऊपर लगा है तो रे पदेन नहीं है ये। कार्य, कार्य ये पर भी ऊपर रे लगा हुआ है। समुद्र, दे के नीचे यानी पैरों में, पद में रे लगा हुआ है, तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है, ये राइट है। तो ये आपको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में वर्क करना है।